चलिए जानते हैं आज की देश और दुनिया की सिलेक्टेड काम की और महत्वपूर्ण 50 बड़ी खबरों को सिर्फ 10 मिनट में। पर अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिए। पीएम मोदी ने गुजरात के साबरकांठा में मिल्क पाउडर प्लांट का किया उद्घाटन। कहा सरकार ने 3 करोड़ किसानों को दिए किसान क्रेडिट कार्ड। द्रौपदी मुर्मू को राष्ट्रपति कहने पर कांग्रेस नेता अधीर रंजन चौधरी ने मानी गलती, लेकिन कहा माफी नहीं मांगेंगे। दुनिया का सबसे बड़ा तिरंगा बनाएंगे, दिल्ली के हजारों बच्चे मिलकर देश को बनाएंगे नंबर 1। प्रेस कॉन्फ्रेंस में बोले सीएम अरविंद केजरीवाल। राष्ट्रपति को लेकर बयान पर अधीर रंजन चौधरी बोले द्रौपदी मुर्मू से मिलकर मांगूंगा माफी, लेकिन बीजेपी के पाखंडियों से नहीं। केंद्र की मोदी सरकार ने देश विदेश में मोटे अनाजों को लोकप्रिय बनाने के लिए तैयार किया रोड मैप। राजधानी दिल्ली में स्वतंत्रता दिवस से पहले आतंकी हमले का अलर्ट, आईईडी या ड्रोन से हो सकता है हमला। बांग्लादेश का खजाना हुआ खाली, अगले 6 महीने में पहुंच सकता है बर्बादी की कगार पर। वैज्ञानिकों ने ढूंढ निकाला मंकी पॉक्स का जिंदा वायरस, जांच किट, उपचार और टीका बनने की राह होगी आसान। प्याज के गिरते दाम से परेशान किसान, नवनिर्वाचित राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से दिल्ली में करेंगे मुलाकात, उपहार में देंगे 1 टन प्याज। अधीर रंजन चौधरी के विवादित बोल पर बीजेपी ने की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा कांग्रेस को देशवासियों से माफी मांगनी ही होगी। मंकी पॉक्स के लिए केंद्र सरकार ने जारी किए दिशा निर्देश, 21 दिन का आइसोलेशन, घावों को ढककर रखने की दी सलाह। पीएम यशस्वी योजना के तहत 9वीं से 12वीं तक के स्टूडेंट्स को मिलेगी स्कॉलरशिप, हर साल 1.25 लाख रुपए तक देगी भारत सरकार। मौलाना तौकीर राजा बोले मुसलमानों ने भी मन बना लिया है, सीएम योगी को बनाएंगे प्रधानमंत्री। अधीर रंजन की लड़ाई स्मृति ईरानी पर आई, केंद्रीय मंत्री के सवाल पर सनक गया कांग्रेस अध्यक्ष का माथा, बोली डोंट टॉक टू मी। अब 17 साल के बाद ही वोटर लिस्ट के लिए युवा कर सकेंगे आवेदन, चुनाव आयोग ने जारी किए दिशा निर्देश। चीन को सबक सिखाने की तैयारी में जुटा जापान, अमेरिका से किया $293 मिलियन का सैन्य समझौता, खरीदे कई खतरनाक हथियार। देश में वीवीआईपीएस को मिलेगी आईईडी के खतरे से सुरक्षा, 45 करोड़ की लागत से खरीदे जाएंगे आरसीआईईडी खास जेमर, केंद्रीय गृह मंत्रालय ने दी मंजूरी। राष्ट्रपति टिप्पणी पर संसद में मचा बवाल, कांग्रेस नेता अधीर रंजन के बयान पर केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी ने सोनिया गांधी से की माफी की मांग। कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने पीएम मोदी पर साधा निशाना, कहा रोजगार देना राजा के बस की बात नहीं। संसद में महात्मा गांधी की प्रतिमा के पास निलंबित सांसदों का 50 घंटे से लगातार प्रदर्शन जारी, विपक्षी दल कर रहे खाने पीने की व्यवस्था। बंगाल की सीएम ममता बनर्जी ने पार्थ चटर्जी पर लिया बड़ा एक्शन, मंत्री पद से की छुट्टी, सभी विभागों से भी हटाया। संसद में भारी हंगामे के बाद राज्यसभा से विपक्ष के 3 और सांसदों को किया गया निलंबित, आपके 2 और 1 निर्दलीय एमपी सस्पेंड। कांग्रेस नेता अधीर रंजन चौधरी ने मांगी माफी, कहा मैंने अपमान नहीं किया, मुंह से गलती से निकल गया, राष्ट्र की पत्नी। ब्रिटेन के प्रधानमंत्री पद की रेस में ऋषि सुनक को लगा बड़ा झटका, नए सर्वे में लीज ट्रस्ट ने बरकरार रखी बढ़त। 1-1 किलो की सोने की ईंटें, आधा किलो के 6 कंगन, जमीन के कागजात और 500 से 2000 के नोट का अंबार, अर्पिता मुखर्जी के घर पर ईडी को मिला खजाना। राष्ट्रीय महिला आयोग ने राष्ट्रपति के खिलाफ अभद्र बयानबाजी को लेकर कांग्रेस सांसद अधीर रंजन चौधरी को भेजा नोटिस। बंगाल में शिक्षक भर्ती घोटाले मामले में अर्पिता मुखर्जी के ठिकानों से अब तक 55 करोड़ से अधिक की नकदी व सोना हुआ जब्त। इराक में भी श्रीलंका जैसी हालत, प्रदर्शनकारियों ने संसद भवन पर किया कब्जा, पीएम ने की शांति की अपील। यूपी के चित्रकूट में आज से बीजेपी का 3 दिवसीय प्रशिक्षण शिविर, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह भी होंगे शामिल। वैज्ञानिकों ने चांद पर ढूंढ निकाली इंसानों के लिए रहने लायक जगह, 2 हफ्ते के बराबर होता है 1 दिन। अधीर रंजन के बयान पर भड़की केंद्रीय मंत्री सीतारमण और स्मृति ईरानी, सोनिया गांधी ने कहा वो पहले ही मांग चुके हैं माफी।
ईडी की पूछताछ में अर्पिता मुखर्जी का बड़ा दावा, कहा बरामद किए गए 50 करोड़ पार्थ चटर्जी के मैंने एक पैसा भी नहीं किया इस्तेमाल। यूएसएडी की प्रमुख सामंता पावर ने श्रीलंका के वित्तीय संकट के लिए चीन को ठहराया जिम्मेदार, कहा भारत ने बचाने के लिए तेजी से किया काम। उत्तर कोरियाई नेता किम जोंग उन ने अमेरिका और दक्षिण कोरिया को दी धमकी, कहा परमाणु हथियारों से मिलेगा जवाब। यूपी में बीजेपी को जल्द मिलेगा नया अध्यक्ष, स्वतंत्र देव सिंह के इस्तीफे के बाद चर्चा में है कई नाम। यूरोप और अमेरिका में सबसे ज्यादा कहर बरपा रहा मंकी पॉक्स, इनमें दुनिया के 95% मामले। पाकिस्तान में बेहद खराब हो रहे आर्थिक संकट, पूर्व पीएम इमरान खान ने फिर की जल्द चुनाव कराने की मांग, कहा इससे ही दूर होगा संकट। ईडी निदेशक के कार्यकाल को बढ़ाने की चुनौती वाली याचिका पर सुप्रीम कोर्ट में आज होगी सुनवाई। महाराष्ट्र में कैबिनेट विस्तार की अटकलें तेज, सीएम एकनाथ शिंदे के दिल्ली दौरे पर अटकी सभी की निगाहें। मंकी पॉक्स वायरस को लेकर यूपी सरकार अलर्ट, सीएम योगी आदित्यनाथ ने दिए कोविड अस्पतालों में 10-10 बेड रिजर्व रखने के निर्देश। श्रीलंका में आपातकाल 1 माह के लिए और बढ़ा, देश में सेना को मिली अपार शक्तियां। फिर से बदला मौसम का मिजाज, दिल्ली, यूपी और पंजाब समेत देश के कई हिस्सों में होगी भारी बारिश, आईएमडी ने जारी किया अलर्ट। छत्तीसगढ़ में अब 4 रुपए लीटर बिकेगा गौमूत्र, सीएम भूपेश बघेल ने की योजना की शुरुआत। वेस्टइंडीज को हराने के बाद भारत वनडे रैंकिंग में नंबर 3 पर बरकरार। 10,000 एफपीओ बनाने का काम जोरों पर, छोटे किसानों को सीधे होगा फायदा, गुजरात में बोले पीएम। फेसबुक में नहीं होगी नई नियुक्तियां, मेटा सीईओ मार्क जुकेरबर्ग ने मंदी का हवाला देते हुए छटनी के भी दिए संकेत। घर खरीदना हुआ महंगा, 15% तक बढ़े दाम, कुछ शहरों में दिल्ली एनसीआर के मुकाबले ज्यादा बढ़ी रेट। मध्य प्रदेश में बच्चों की जिंदगी से खेलता स्वास्थ्य विभाग, अधिकारी के कहने पर 40 बच्चों को एक ही सीरीज से लगा दी कोविड वैक्सीन। बॉलीवुड अभिनेता आमिर खान की लाल सिंह चड्ढा 6 महीने बाद ओटीटी पर देगी दस्तक, दर्शकों को करना पड़ेगा लंबा इंतजार। बर्मिंघम में शान से लहराया तिरंगा, कॉमनवेल्थ गेम्स 2022 की ओपनिंग सेरेमनी से पहले खास अंदाज में किया गया ध्वजारोहण। दिल्ली में कोरोना ने फिर बढ़ाई टेंशन, 1000 से ज्यादा नए मामले आए सामने, पॉजिटिविटी रेट 7%। देश में फिर बढ़े कोरोना के मामले, बीते 24 घंटों में 20,557 नए संक्रमित केस आए सामने, 44 लोगों की मौत। राजस्थान के हनुमानगढ़ में गोक्सी को लेकर सांप्रदायिक तनाव, कई इलाकों में लगा कर्फ्यू, इंटरनेट सेवा बंद। छत्तीसगढ़ विधानसभा में भूपेश सरकार की बड़ी जीत, अविश्वास प्रस्ताव गिरा, सदन में 14 घंटों तक हुई बहस। दिल्ली के उपराज्यपाल वीके सक्सेना ने एमसीडी और डीडीए के अधिकारियों को दी चेतावनी, कहा वक्त पर ईमानदारी से निपटाएं काम। यूपी में विधान परिषद की 8 सीटों पर चर्चा के लिए सीएम आवास पर हुई बैठक, दोनों डिप्टी सीएम हुए शामिल। राजस्थान के सीएम अशोक गहलोत ने दिए अतिवृष्टि प्रभावित क्षेत्रों में त्वरित राहत पहुंचाने के निर्देश, आम जनता से की सावधानियां बरतने की अपील। नोएडा में 2 जगह रुकेगी दिल्ली वाराणसी बुलेट ट्रेन, 3.5 घंटे में पूरा होगा 800 किलोमीटर का सफर। राजस्थान के जोधपुर में बारिश के कहर से 2 दिन में 7 मौतें, पटरी से उतरी जिंदगी, युद्ध स्तर पर चल रहा है राहत और बचाव अभियान। कर्नाटक में भाजपा नेता हत्याकांड की जांच शुरू, 15 से ज्यादा लोगों को पुलिस ने हिरासत में लिया। गुजरात में जहरीली शराब मामले में बड़ी कार्रवाई, 2 पुलिस अधीक्षकों का तबादला, 6 पुलिस अधिकारी हुए निलंबित। सपा नेता आजम खान का बड़ा बयान, कहा लुलु मॉल का मालिक है आरएसएस का फंड रेजर, वो ही लाया नमाजी और उसने ही खड़ा किया विवाद। उत्तराखंड में 31 जुलाई तक आसमान से बरसेगी आफत, राज्य के ज्यादातर जिलों में भारी से बहुत भारी बारिश की आशंका, येलो अलर्ट जारी। आईसीआईसीआई लोम्बार्ड ने लॉन्च की फ्लोर मोटर बीमा योजना, सिंगल पॉलिसी में कवर होगी कई गाड़ियां। इत्र कारोबारी पीयूष जैन को मिली बड़ी राहत, सोना तस्करी के मामले में इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने दी जमानत।
यूपी शिक्षा बोर्ड ने 9वीं से 12वीं क्लास के स्टूडेंट्स को लेकर लिया बड़ा फैसला। सिलेबस में 30% कटौती रहेगी बरकरार। जम्मू कश्मीर में लगातार हो रही बारिश से भूस्खलन, पत्थर गिरने से हाईवे पर फंसे हजारों वाहन। चलिए अब जानते हैं जो आम आदमी के काम की और फायदेमंद खबरें हैं उनको विस्तार से। पर इससे पहले अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुजरात के साबरकांठा में मिल्क पाउडर प्लांट का किया उद्घाटन। कहा सरकार ने 3 करोड़ किसानों को दिए किसान क्रेडिट कार्ड। जी हां, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने 2 दिवसीय गुजरात दौरे के दौरान साबरकांठा में गुजरात वासियों को करीब 1000 करोड़ रुपए की परियोजनाओं की सौगात दी। प्रधानमंत्री ने साबर डेयरी की कई परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास किया। इस दौरान पीएम मोदी ने इस सभा को संबोधित करते हुए कहा कि आज साबर डेयरी का विस्तार हुआ है और सैकड़ों करोड़ रुपए के नए प्रोजेक्ट यहां लग गए हैं। आधुनिक टेक्नोलॉजी से लेस मिल्क पाउडर प्लांट और एसेप्टिक पैकिंग सेक्शन में एक और लाइन जुड़ने से साबर डेयरी की क्षमता और अधिक बढ़ जाएगी। सभा को संबोधित करते हुए पीएम मोदी ने कहा कि देश में 2014 तक 40 करोड़ लीटर से भी कम इथेनॉल की ब्लेंडिंग होती थी। आज ये करीब 400 करोड़ लीटर तक पहुंच रहा है। हमारी सरकार ने बीते 2 वर्षों में विशेष अभियान चलाकर 3 करोड़ से अधिक किसानों को किसान क्रेडिट कार्ड भी दिए हैं।